हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सितंबर 2022 CSR नेट के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसीडर टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश x इक्वल टू y की पावर 1/2, y ऑफ 0 इक्वल टू 0, y डैश x इक्वल टू माइनस y की पावर 1/2, y ऑफ 0 पे 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? फर्स्ट इज यूनिकली सोल्यूबल, सेकेंड इज यूनिकली सोल्यूबल, थर्ड फर्स्ट इज मल्टीपल सॉल्यूशन, सेकेंड हैज मल्टीपल सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। सॉल्यूशन रिकॉल y डैश इक्वल टू k y की पावर अल्फा, y ऑफ b इक्वल टू 0, y डैश इक्वल टू k y की पावर अल्फा, y ऑफ b इक्वल टू 0, वेयर b बिलोंग करता कहाँ से, रियल नंबर से, एंड अल्फा की वैल्यू कहाँ से आएगी, ओपन इंटरवल 0 से 1, देन ये कंडीशन होगी। इसका मतलब क्या थे, इफ अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसके पास क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इफ k लेस देन 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन। वन बाई वन दोनों को चेक कर लेते। पहले फर्स्ट को चेक करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्या है, y डैश x इक्वल टू y की पावर 1/2, y ऑफ 0 पे 0। यह अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 1/2, 1/2 बिलोंग करता ओपन इंटरवल 0-1। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होल्ड हो गई। सेकेंड हमारे पास क्या है, यहाँ p की वैल्यू कितनी है, 0, जो बिलोंग करता है रियल, ये भी होल्ड हो गई। अब k की हमारे पास वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गई। तो इसके पास क्या सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गई। सेकंड चेक कर लेते हैं। y डैश x इक्वल टू माइनस y की पावर 1/2, y ऑफ 0 इक्वल टू 0। यहाँ से हम b की वैल्यू कितनी है, 0, जो बिलोंग करती है रियल नंबर से, कंडीशन होल्ड। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0, ये भी होल्ड होगी। k की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1, तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेस देन 0। तो लेस देन 0 आ गई, इसका मतलब क्या आ गई, इसके पास लेस देन 0 का यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो फर्स्ट के पास तो यूनिक, ये इसमें यूनिक बोल रहा है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। थर्ड में क्या बोल रहा है, मल्टीपल, तो ये ऑप्शन ट्रू, ये रॉन्ग। सेकंड में क्या बोल रहा है, यूनिक, इसमें क्या होगा, मल्टीपल, तो यूनिक और ट्रू होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसीडर इनिशियल सिस्टम y डैश इक्वल टू ay प्लस h, वेयर a हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 2x2 की 1 1 4 -2, h हमारे पास क्या है, 3t + 1 2t + 5। सपोज y of t is a solution such that limit
टी टेंस टू इन्फिनिटी वाई टी अपॉन टी इक्वल टू डी। डी बिलोंग करता कहाँ से, आर स्क्वायर से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। यहाँ पे सॉल्यूशन नॉन होमोजीनियस क्वेश्चन आ गए, तो वाई हमारे पास क्या मानेंगे, लेट वाई इक्वल टू y1 y2 देन वाई स्क्वायर इक्वल टू AH इम्प्लाइज। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, y1 डैश y2 डैश इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ 1 1 4 -2। उसके बाद y1 की वैल्यू कितनी मानी हमने, y1 y की वैल्यू y1 y2 प्लस h की वैल्यू हमारे पास क्या है 3t + 1 अपॉन 2t + 5। अब इसको सोल्व कर देंगे। y1 डैश इक्वल टू r1 c1 y1 + y2 + 3t + 1। इसको यहाँ से 1 ले लेते हैं। इसको करेंगे तो y2 डैश इक्वल टू 4y1 - 2y2 + 2t + 5। इसको यहाँ से 2 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट वी हैव। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से करेंगे कितना जाएगा y1 डबल डैश इक्वल टू y1 डैश प्लस y2 डैश। इसका करेंगे टी कितना चाहिए 3 + 0। अब ये y1 y2 के अंदर इक्वेशन आ गया, तो इसको y1 के अंदर ले लेंगे y2 के अंदर ले लेंगे। तो y1 डैश ये कितना y1 डबल डैश इक्वल टू y1 डैश y2 डैश की वैल्यू यहाँ से लगा देंगे। कितनी आ जाएगी 4y1 - 2y2 + 2t। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 4y1 - 2y2 + 2t + 5। ये लिख देते हैं बाय सेकंड यूज करिए हमने y1 डैश आ। उसके बाद y1 डैश + 4y1। अब हमें क्या करना है, एक पूरी इक्वेशन y1 के अंदर लेते हुए चलना है। तो यहाँ पे y2 आ गया, इसको फिर से चेंज कर देंगे 4y1 - 2 y2 की वैल्यू कहाँ से लगा देंगे, y2 की वैल्यू यहाँ से लगा देंगे। कितनी आ जाएगी y1 डैश -y1 - 3t - 1। यहाँ से लगा देंगे कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू y1 डैश -y1 - 3t - 1 प्लस 2t + 5 बाय किसकी हेल्प ली हमने 1 की हेल्प ली है। इसको सोल्व कर देंगे y1 डैश + 4y1 - 2y1 डैश + 2y1 + 6t + 2 + 2t + 5। क्या चाहिए यहाँ से y1 डैश y1 माइनस ये क्या माइनस y1 डैश 4y1 2y1 प्लस का 6y1। उसके बाद 6t प्लस का 2t कितना आ गया प्लस का 8t
प्लस का 8t, उसके बाद 5 2, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 8t, ये 5, ये 8 है यहाँ पे, ये 8 है वैल्यू, ये 8 है, 5 3 8 है यहाँ पे, 8 + 2 10, प्लस का 10, y1 डबल डैश, तो दिस इम्प्लाइज y1 डबल डैश प्लस y1 डैश माइनस 6y1 इक्वल टू 8t प्लस 10, इसको मान लेते हैं 3, इसको हम 3 मान लेते हैं। अब फॉर सोल्विंग इक्वेशन 3 को सोल्व करने के लिए, तो y1 अंदर सोल्व करें तो हमारे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में y पर्टिकुलर इंटीग्रल, अब नाउ टेक ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 3 को ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लें, क्या बना लें यहाँ से, ये कितना आ जाएगा, d² प्लस d-6 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज m² प्लस m-6 इक्वल टू 0, तो क्या रूल आ जाएगी इसकी, 2 और 3, m + 3 m-2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू -3 और 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -2 और -3 और 2, तो y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ कितना आ जाए, दोनों डिस्टिंक्ट आ गई, तो c1 e 2t प्लस c2 e -3t फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट साइड ऊपर, तो 8t प्लस 10 ऊपर और नीचे ही वैल्यू आ जाएगी, नीचे हमारे पास क्या वैल्यू थी, d² प्लस d-6, अब या तो इसको 1 + d की फॉर्म बनाएंगे या 1 - d की फॉर्म बनाएंगे, तो क्या बन जाएगी, 8t प्लस 10, नीचे से -6 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 - d + d/6, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो -8t प्लस 10 अपॉन 6 इंटू 1 - d/2, d + d, ये -1, तो क्या 1 - d वाला एक्सपेंशन बन जाएगा, कितना आ जाएगा, -1/6 बाहर आ गया, 8t प्लस 10 अंदर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये 1 प्लस, दोनों माइनस प्लस की टर्म आएगी, 1 प्लस d प्लस 2/6, उसके बाद d² d प्लस 2/6 का स्क्वायर एंड सो ऑन, जितनी बार इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है उतनी बार d लिखेंगे, तो -1/6, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8t प्लस 10, इसको एक बार करेंगे कितना आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई, इसको रख लेते हैं, 10 प्लस d प्लस 2/6 इंटू 8t प्लस 10 एंड सो ऑन, दूसरे बार करेंगे 0 आ जाएगी इसका, -1/6 8t प्लस 10 प्लस 1/6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, d
8 प्लस डी 10 प्लस 2 8 टी प्लस 20 कितना जाएगा -1/6 8t प्लस 10 प्लस 1/6 इसका एक बार डायरेक्ट करेंगे कितना आ गया 8 इसका करेंगे तो 0 ये कितना आ गया 16t प्लस 20 ये कितना जाएगा यह मिस्टेक होगी थोड़ी सी यहाँ पे d प्लस डी स्क्वायर बाई 2 है तो d इसका करेंगे तो d के साथ 8 इसका करेंगे तो 0 इसका अगर 2 बार करेंगे तो भी 0 कितना जाएगा -1/6 8t प्लस 10 प्लस 1/6 इसका करेंगे तो एक बार करेंगे तो ये 8 प्लस 0 प्लस 2 बार करेंगे 0 प्लस 0 ये आएगा थोड़ी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे -1/6 8t प्लस 10 प्लस 8/6 कितना जाएगा 6 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा तो कितना आ गई ये हमारे पास इन दोनों को सॉल्व कर देंगे कितना जाएगा -1/6 8t प्लस 60 प्लस 68/6 तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -8t/6 -68/36 कितना जाएगी -4/3t ये 4 से काट देंगे इसको 17/9 अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई y1 ये इस पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल तो y1t कैसे लिखेंगे यहाँ से c कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 की पावर 2t प्लस c2 की पावर -3t -4/3 इंटू t -17/9 अभी हमारे पास y1 की आ गई अब फ्रॉम वन हमारे पास क्या है y1 डैश इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस 3t प्लस 1 है तो वहाँ से हम y2 वैल्यू निकाल देंगे तो y2 किसकी बोला जाएगा y2t 2t इक्वल टू y1 डैश t माइनस y1t माइनस 3t -1 अब y1 डैश के लिए यहाँ से निकाल देंगे y2t इक्वल टू c1 की पावर 2t इंटू 2 c2 की पावर -3t इंटू -3 -4/3t का 1 -0 y1 के लिए रख देंगे यहाँ से y1 के लिए ये आई हमारे पास तो -c1 की पावर 2t माइनस c2 की पावर -3t प्लस 4/3t प्लस 17/9 और ये कितना आ गया -3t -3t -1 यहाँ से आ गया। उसके बाद y2t इक्वल टू c1 की पावर 2t अब यहाँ से -3 और माइनस ये कितना आ गया और ये कितना आ गया 2 में से 1 गया 1 ये आ गया 3 -4 c2 की पावर -3t -4/3
ये कितना है -4/3, ये 4/3t यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो माइनस का 9 प्लस का 4 कितना जाएगा -9, और यहाँ पे ये पहले कांस्टेंट हम ले लेते हैं -4/3 -1 और प्लस का 17/9 कितना जाएगा -4/9 और ये कितना जाएंगे 4/3 -9 ये आ गया -5t/3। नाउ given लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी y ऑफ t अपॉन t इक्वल टू d जो बिलोंग करता है r² एंड d इज फाइनाइट। तो यहाँ से लगा देंगे लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी y t अपॉन t इक्वल टू फाइनाइट, दैट इज लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन t c1 की पावर 2t प्लस c2 की पावर -3t -4/3 इंटू t -17/9 c1 की पावर 2t -4c2 की पावर -3t -5/3t -4/9 इक्वल टू फाइनाइट तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इसको 1/t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इफ c1 नॉट इक्वल टू 0 देन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। c1 हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 देन लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी y t अपॉन t टेंड्स टू इंफिनिटी, therefore limit t टेंड्स टू इंफिनिटी y t अपॉन t इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/t c2 की -3t -4/3t -17/9 -4c2 की पावर -3 -5/3 -4/9। अभी हमारे पास क्या आ जाएगी, अब इसको हम 0 ले लेते हैं, ये इस t से t कट जाएगा तो ये माइनस, ये हमारे पास t टाइम्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 0, ये वाली वैल्यू 0 बन जाए तो -4/3 बच जाएगा ऊपर से, यहाँ से t से t कट, ये -5/3 बच जाएगा यहाँ से, ये वैल्यू किसकी आ गई, d की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो क्या वैल्यू हुआ था हमारे पास y t अपॉन t इक्वल टू d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू बोल रहा था मैं, ये ट्रू आ गई, ये रॉन्ग, ओनली फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रू आ जाएगा यहाँ से इसका।